ये पानी दुश्मन है। सैलाब कहीं भी कभी भी चुनौती का सबब बन सकता है। इस वक्त देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। रोजाना ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कुदरत की ताकत की खौफनाक कहानी को बयां करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से एक बार फिर कुछ ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत की यह चुनौती आम जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ रही है, यही हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। कुदरत के कहर से कांप उठे शहर। कहीं सैलाब में समाया ट्रक, मरी क्या टुफा क्या कहीं बीच मझधार में फंसी जान। ये सैलाब के सितम की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार से दिल को दहला देने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कुदरत के कहर की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की हैं। कुशलगढ़ में पुलिया पर बहते बाढ़ के पानी को पार करने की कीमत इस ट्रक को कुछ इस तरह चुकानी पड़ी। दरअसल ये ट्रक सीमेंट की बोरियों से भरा था। ड्राइवर को ये उम्मीद थी कि ट्रक का ज्यादा वजन होने की वजह से वो इस पुलिया को पार करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन कुदरत की ताकत से अनजान ट्रक ड्राइवर का यही सोचना उस पर भारी पड़ गया। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रक के पहिए सैलाब में फिसलने लगे। इस दौरान ड्राइवर ने ट्रक को लाख कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बागेरी नदी में आए सैलाब ने ट्रक को लीड लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को यह रास्ता पार करने से मना भी किया गया था, लेकिन लोगों की चेतावनी को अनदेखी करते हुए लहरों की ताकत को कम आंकना उसे जिंदगी भर का सबक दे गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बमुश्किल अपनी जान बचा सके। मध्य प्रदेश के रतलाम से भी दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक वैन सैलाब को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लहरों की रफ्तार ने इस वैन को एक झटके में लील लिया। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर भी इस खौफनाक सैलाब को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे न उसका बस चला और न ही मशीन की ताकत कुदरत पर भारी पड़ सकी। देखते ही देखते ये वैन सैलाब में बह गई, जबकि वैन में मौजूद 3 लोगों को रस्सी के सहारे बमुश्किल सुरक्षित निकाला गया। लहरों का ये शोर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरा सकती है आपको वो कहानी जिसे इस उफनते हुए दरिया में लिखा गया। दावा किया जा रहा है कि खिलचीपुर में बहने वाली इस गंगा में 2 लोगों ने सैलाब से मुकाबला करने की ठानी थी। कुदरत को हराने के चक्कर में ये शर्त इन्हें इतनी भारी पड़ गई कि एक शख्स की जान को बमुश्किल बचाया जा सका, जबकि दूसरे शख्स का कोई पता ही नहीं चला। दरअसल राम बाबू और ओम प्रकाश नाम के 2 लड़कों ने इन लहरों को पार करने की शर्त लगाई थी। खुद को कुशल तैराक साबित करने के चक्कर में दोनों ने इस उफनते दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन लहरों की ताकत के आगे इनके बाजुओं की ताकत नहीं चली।
इस दौरान जैसे तैसे राम बाबू को तो किनारा मिल गया, लेकिन ओम प्रकाश नाम के शख्स का कोई पता ही नहीं चला। एक बार फिर देखिए कि कैसे कुदरत की ताकत को चुनौती देने की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसा डराने वाला लम्हा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मैं शर्त लगाने के लिए नहाने के लिए कूदे शर्त लगाकर, तो उसमें से राम बाबू तो आगे तैर के निकल गया, किंतु ओम प्रकाश मान लिए आगे बह गया, जो मेरा नहीं है। कुदरत की ताकत से पार पाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन राजगढ़ से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि लहरों को चुनौती देकर किसी इंसान की जान कैसे बचाई जाती है। दरअसल तलेन थाना क्षेत्र के गांव में 2 मासूम और एक बुजुर्ग सैलाब के बीच फंस गए थे, जिन्हें इस सैलाब के बीच से निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तलेन थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कंधे तक पानी के बीच जाकर तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान उगली नदी का पानी इनके पैरों को उखाड़ सकता था, लेकिन सही रणनीति और ठोस इरादों की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इंदौर के चौथराम इलाके की हैं। लाल कपड़ों में ये शख्स तूफानी लहरों के बीच जूझ रहा है। पानी का तेज बहाव कभी भी इसके पैर उखाड़ सकता है और ये सैलाब के साथ बह सकता है, लेकिन एक जाली के सहारे ये अपनी जान बचाए हुए है। इस दौरान इस शख्स को बचाने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को उफनते पानी के बीच पहुंचा दिया जाता है और आखिरकार रस्सी की मदद से इसे उफनते पानी के बीच से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। रात को 2 बजे से और सुबह 6 बजे तक जाली के ऊपर ही चढ़ा रहा। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। धार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बरसाती नाला पार करते वक्त एक बाइक सवार पानी की तेज धार में बह गया। इस दौरान इस शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, लेकिन ये हादसा इस शख्स को जिंदगी भर का सबक जरूर देगा। चौबीस घंटे में 7 इंच बारिश ने उज्जैन शहर को हिलाकर रख दिया है। रामघाट, सिद्धवट घाट, केडी पैलेस, गणगौर दरवाजा, एकता नगर और शांति नगर जैसे कई इलाके शिप्रा नदी में आई इस बाढ़ के जाल में फंस चुके हैं। शिप्रा नदी के रौद्र को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सिद्धवट मंदिर के प्रांगण से होकर सैलाब का पानी गुजर रहा है। मंदिर के घंटे और सैलाब के बीच कुछ ही फासला बाकी है। दावा किया जा रहा है कि शिप्रा में आया ये उफान कई सालों का सबसे भयंकर उफान है। सैलाब की जद में आए करीब 20 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। ये पहली बार है और पहली बार जो है पहली बार इतनी भयंकर आई। अच्छा, बाढ़ तो कई बार आती है, वो इससे बड़ी आई। अच्छा, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी पहली बार अपने जीवन में। अच्छा। 2 दिन पहले जो है पूरा जल संकट था। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। अंबिका नदी में आए उफान की अनदेखी इस कार सवार पर भारी पड़ गई। लहरों को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश में गाड़ी के चक्के जवाब दे गए और ये कार हाहाकार करते सैलाब के बीच फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सुरेंद्रनगर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों का ये उफान कई इलाकों में बेहद चुनौतियां लेकर आया है। पुल की कमी ने इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया है। रस्सी के सहारे अपनी जान को हथेली पर रखकर ये इस उफनते दरिया को पार कर रहे हैं। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। गुजरात के पाटण में भी सैलाब के शिकंजे में कई परिवार फंस चुके हैं। सिद्धपुर इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है।
महज 2 घंटे के भीतर 3.5 इंच बारिश ने बाढ़ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शहरी इलाके की जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को उस वक्त करना पड़ रहा है जब जरूरत के किसी सामान को लेने के लिए उन्हें इस दरिया से गुजरना पड़ता है। सैलाब सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ी इलाकों के लिए लेकर आता है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें उसी भयावह मुसीबत की बानगी है। लासपा गांव की इस महिला का पैर टूट चुका है और अस्पताल तक ले जाने के लिए इस पहाड़ी दरिया को पार करना है। लिहाजा आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की ठान ली। इस दौरान जरा सी चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस बेहद खतरनाक दरिया और बेहद खतरनाक रास्ते को ये लोग अपनी जान पर खेलकर पार करा देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ों से भारी भरकम मलबा और पत्थर का आना बदस्तूर जारी है। इस समय हम कपकोट इलाके में हैं और कपकोट में ये जो आप सड़क देख रहे हैं पूरी तरह से मलबा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन 2 दिन पहले यहाँ पर मलबा आया था, जिसके बाद इसे हटाया गया और इस जो मार्ग है इसको सुचारू रूप से जारी किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले आए इस मलबे की वजह से जो कपकोट से पिंडारी ग्लेशियर को जाने वाला जो रूट है वो पूरी तरह से बाधित था। और इस तरह से यहाँ पर कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे से अटे पड़े हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पर आने के लिए मना किया गया था कि आगे जो है इस तरह से भारी बारिश की वजह से पहाड़ गिर रहे हैं और जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें कंसवती नदी की हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने इस नदी को उफान पर ला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 गांव को जोड़ने वाला ये अस्थायी पुल भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, मनसुखा गांव के करीब झूमी नदी में आई बाढ़ भी इस अस्थायी पुल को अपने साथ बहा कर ले गई। इन दोनों पुलों के बह जाने की वजह से सैकड़ों की आबादी का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का उफान सब कुछ लील लेने को आमादा है। सड़क, मैदान, खेत खलिहान सब पर सैलाब का कब्जा है। गंडक नदी की जद में आने वाले कई गांव इसी तरह डूबे हुए हैं। सड़क से संपर्क कटने की वजह से नाव इलाके के लिए अकेला सहारा बची है, जबकि सैलाब का पानी अपनी हदों को पार कर लोगों के घरों तक में दाखिल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।